मित्रों, आज मैं आपको महाभारत की उस रहस्यमयी कथा में ले चलूंगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम सभी ने सुना है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना जीवन लोक कर्तव्यों से पूरा कर लिया, तब उन्होंने महाप्रस्थान की यात्रा की थी। यह यात्रा वह थी जहां से उन्होंने इस धरती को त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र, अपनी शक्तियां और विरासत कहां छोड़ी थी? क्या वे वास्तव में आज भी इस पृथ्वी पर कहीं सुरक्षित पड़ी हैं? और अगर हां, तो वह स्थान कौन सा है? यही है आज की हमारी चर्चा का रहस्यमय विषय। क्या आज भी मौजूद है वह जगह जहां पांडवों ने त्यागे थे अपने सभी अस्त्र शस्त्र परलोक जाने से पहले? जब युद्ध समाप्त हुआ और समय बीतता गया, पांडव धीरे धीरे संसार के मोह से विमुख होने लगे। युधिष्ठिर, जो धर्मराज थे, उनके मन में यह विचार पनपा कि अब जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल आत्मा की मुक्ति है। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी इस विचार में एकमत हुए, परंतु इस यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र को त्यागने का संकल्प लिया। अब प्रश्न उठता है कि वह स्थान कौन सा था जहां यह दिव्य शस्त्र रखे गए। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब वे उत्तराखंड की ओर बढ़े। यही वह मार्ग था जहां से उन्होंने स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की। इसी यात्रा के दौरान एक स्थान पर उन्होंने अपने धनुष बाण, गदा, तलवारें और दिव्य अस्त्र रख दिए। अर्जुन का गांडीव धनुष, जो अग्निदेव ने स्वयं उन्हें दिया था, वह साधारण धनुष नहीं था। उस धनुष से हजारों शत्रु क्षण भर में धराशायी हो सकते थे, किंतु अर्जुन ने उसे समुद्र को लौटाने का संकल्प लिया। महाभारत के आश्रम वासिक पर्व में उल्लेख है कि अर्जुन ने गांडीव और अपने दिव्य बाणों को समुद्र देव को समर्पित कर दिया। यह कार्य उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि यह धनुष उनके जीवन का अभिन्न अंग था, परंतु उन्होंने इसे त्याग कर यह संदेश दिया कि अंततः किसी भी अस्त्र शस्त्र की शक्ति मनुष्य के साथ परलोक नहीं जाती। भीम की गदा, जिसने महाभारत युद्ध में असंख्य वीरों का वध किया, उसे भी एक गुप्त स्थान पर त्यागा गया। कहा जाता है कि भीम ने अपनी गदा को बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग के बीच कहीं रखा था। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि हिमालय की गुफाओं में कहीं वह गदा दबकर पड़ी है, और जब समय आएगा तब वह पुनः प्रकट होगी। नकुल और सहदेव, जो अश्व विद्या और तलवार के विशेषज्ञ थे, उन्होंने भी अपने शस्त्र हिमालय की ही किसी गुप्त गुफा में त्याग दिए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य युधिष्ठिर के शस्त्रों का है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि धर्म ही मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा शस्त्र। इसलिए उन्होंने वास्तव में किसी अस्त्र को त्यागने की आवश्यकता नहीं समझी, किंतु उनके पास भी दिव्य तलवार और धनुष थे, जिन्हें उन्होंने हिमालय की चट्टानों के बीच समर्पित किया। अब सवाल यह है कि क्या यह स्थान आज भी मौजूद है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह स्थान हिमालय की उन गुफाओं में है जो आज भी दुर्गम है और जहां आम इंसान पहुंचना लगभग असंभव है। बद्रीनाथ धाम के आसपास कई ऐसी गुफाएं हैं जिनमें आज भी प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन गुफाओं में दिव्य ऊर्जा है और कभी कभी रात्रि के समय वहां से अद्भुत प्रकाश निकलता दिखाई देता है। कहा जाता है कि ये वही गुफाएं हो सकती हैं जहां पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े थे। कुछ लोग मानते हैं कि हिमालय की ही किसी गहरी झील, जिसे आज सतोपंथ ताल कहा जाता है, वहीं पर पांडवों ने अपने अस्त्र विसर्जित किए। सतोपंथ ताल बद्रीनाथ से ऊपर स्थित है और यह वही मार्ग है जहां से पांडवों ने स्वर्गारोहण यात्रा प्रारंभ की थी। यह झील त्रिकोणाकार है और स्थानीय परंपरा कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं इस झील में स्नान करते हैं। अगर आप वहां जाइए तो आपको पता चलेगा कि वहां का वातावरण आज भी रहस्यमय है। वहां पहुंचने के बाद लोग कहते हैं कि अचानक मन में अजीब सी शांति उतर आती है, मानो किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा हो। अब एक और गहरी बात, जब अर्जुन ने गांडीव धनुष समुद्र में विसर्जित किया, तब यह माना गया कि यह धनुष समुद्र के गर्भ में सुरक्षित है। समुद्र, जो अनंत है, वह स्वयं ही इन दिव्य अस्त्रों की रक्षा कर रहा है।
यही कारण है कि आज भी कुछ विद्वान मानते हैं कि गांडीव धनुष समुद्र के भीतर है और जब कलयुग का अंत आएगा तब यह पुनः प्रकट होगा। भीम की गदा और अन्य अस्त्रों के बारे में भी कहा जाता है कि वे काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब अधर्म पृथ्वी पर हद से ज्यादा फैल जाएगा तब वे अस्त्र पुनः सामने आएंगे और किसी योग्य पुरुष के हाथों से धर्म की स्थापना करेंगे। मित्रों, जरा सोचिए, क्या यह केवल संयोग है कि आज भी हिमालय में ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का पहुंचना असंभव है? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या वास्तव में वहां पांडवों के शस्त्र सुरक्षित रखे गए हैं? अगर यह सच है तो कल्पना कीजिए, अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, नकुल सहदेव की तलवारें और युधिष्ठिर का धनुष आज भी कहीं ना कहीं इस धरती पर मौजूद हैं। शायद यही कारण है कि हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। वहां के पत्थर, गुफाएं और झीलें केवल प्राकृतिक संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हजारों वर्षों के रहस्यों को संजोए हुए हैं। तो मित्रों, अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि वे दिव्य अस्त्र शस्त्र वास्तव में आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, या यह केवल एक प्रतीक है कि मनुष्य को अंत में सब कुछ त्याग कर ही आगे बढ़ना होता है? शायद सच कभी सामने आए और शायद वह रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहे। परंतु इतना निश्चित है कि पांडवों की त्याग यात्रा ने हमें यह सिखाया कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः उसका उपयोग धर्म और मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।